जो संत महात्मा, जो ज्ञानी पुरुष मेरे 7 जन्म की मस्तिष्क की रेखा पढ़ सकता है, तो मुझे वो बेटा बेटी भी दे सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। संसार में भाग्य को बदलने वाली केवल संतों में ही होती है, केवल गुरु में होता है। भगवान भी भाग्य का बना हुआ नहीं बदल सकते। हम बार बार इस कथा में हर जगह ये भक्तमाल की कथा सुनाते हैं। एक संत रहते थे, वो हर घर पे दरवाजे पर जाकर के भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांगने का क्रम बड़ा प्यारा था। वो दरवाजे पर जाकर भगवती भिक्षाम दे नहीं बोलते थे, वो दरवाजे पर जाकर के बोलते थे, जो 1 रोटी दे है सो 1 बेटा ले है, जो 2 रोटी दे है सो 2 बेटा ले है, जो 3 रोटी दे है तो 3 बेटा ले। वो यही बोलते थे। एक दिन एक दंपति बड़ी साधु सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा करते थे। उन महापुरुष के यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं थी, तो उनकी सेवा से रीझ करके एक दिन नारद जी उनके घर आए, और नारद जी ने कहा, आप बहुत भाग्यशाली हो जो संतों की सेवा नित्य प्रति उनमें लगे रहते हो। नारद जी बस आपसे यही वरदान चाहते हैं कि हमारा मन संतों की सेवा में, अतिथि सेवा में लगा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। नारद जी जब जाने लगे तो वो दोनों दंपति हाथ जोड़कर कहने लगे, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? बोले हम बैकुंठ जा रहे हैं। तो दोनों ने सहसा कहा, बोले नारद जी वैसे हमें कोई इच्छा नहीं है, पर फिर भी मन में एक भावना है कि कहीं कोई बारिश घर में होता तो ये सेवा आगे चलती। जब बैकुंठ जा रहे हो तो भगवान से पूछना, क्या हमारे कुल खानदान में इस सेवा को आगे बढ़ाने वाला कोई आएगा कि नहीं आएगा? नारद जी ने कहा, बिल्कुल पूछेंगे बैकुंठ में। नारद जी भगवान नारायण के पास बैकुंठ पहुंचे। भगवान नारायण से कहा, बोले प्रभु वो बड़े साधु सेवी हैं, बड़े भगवत भक्त हैं, संतों की, अतिथियों की, दरिद्रों की गौ सेवा करते हैं, उनके घर में कोई बेटा बेटी होगा कि नहीं होगा? भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, नारद कोई बात फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में तो 7 जन्म तक कोई पुत्र पुत्री का सुख है ही नहीं। नारद जी को लगा क्या जाके कहें, बेचारे परेशान हो जाएंगे इसको सुनेंगे तो नारद जी महाराज तो आए नहीं। एक दिन देव योग से वही महात्मा भिक्षा मांगने के लिए उनके दरवाजे पर आ गए, और दरवाजे पर आकर क्या कहने लगे, जो 1 रोटी दिए सो 1 बेटा ले। अंदर दोनों ने सुना ये अजीब महात्मा है, अजीब ढंग से भिक्षा हटन कर रहे हैं। खैर इनको जो फुल्का चाहिए हम दे दो। महात्मा बोले, जिसको जो 2 रोटी दिए 2 बेटा ले। अंदर से वो ब्राह्मणी, वो साधु सेवी दोनों दंपति अपने हाथ में 4 फुल्का लेकर के आए, और उनको 4 फुल्का के साथ में जो बनता दिया, और लेकर के महात्मा चले गए। साल भर के बाद संत के आशीर्वाद से उस दंपति के घर में एक साथ 4 बेटे हुए। प्रेम से बोलो राधे राधे। 2-4 साल जब गुजर गए, एक दिन नारद जी घूमते घूमते जब फिर निकले, नारद जी को लगा कि बेचारे बड़े मायूस हो जाएंगे। नारद जी उनके घर पहुंचे, दोनों पति पत्नी ने प्रणाम किया नारद जी को, और आवाज लगाई, बेटा आकर के प्रणाम करो। 5-5 वर्ष के सनकादि ऋषि जैसे 4 बालक आकर के प्रणाम किए। तो नारद जी ने पूछा, बोले सिर जी ये कौन है? बोले महाराज जब आप यहाँ से गए उसके बाद संत की कृपा हुई, और मेरे घर में एक साथ 1 नहीं 4 बालकों का जन्म हुआ है। नारद जी आशीर्वाद देके तो गए, पर नारद जी को बड़ा बुरा लगा। देखो भगवान ने तो मना कर दिया कि 7 जन्म तक इसके भाग्य में कोई बेटा बेटी का सुख नहीं है, और उसको 1 नहीं 4-4 बेटे दिए। नारद जी भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु आप मुझसे ऐसा उपवास क्यों करते हैं? वो तो मैं उसके घर गया नहीं, जाके कहता तो बेचारे को कितना बुरा लगता, और आपको देना ही था, मुझसे झूठ क्यों बोला? तो भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, नारद उसके नसीब में तो आज भी 7 जन्म तक बेटा बेटी का सुख नहीं है, लेकिन भाग्य के लिखे को मैं नहीं मिटा सकता। भाग्य के लिखे तो कोई सत महापुरुष गुरुदेव ही मिटा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं मिटा सकता। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को, और देखिए वीडियोस सबसे पहले।